एक बार जैसे इस वर्ष महाकुंभ का पर्व है, तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने का यह पर्व सुंदर मेला लगता है मां गंगा के तट पर। इसी प्रकार से उस समय भी ऐसे ही पर्व था। तो एक राज परिवार तीर्थराज प्रयाग गया, अपने पूरे परिकरों के साथ राजा के अनुकूल शिविर लगा तीर्थराज प्रयाग में। रुकने की उत्तम व्यवस्था की गई। रानी ने जिस समय तीर्थराज प्रयाग का दर्शन किया, वहां के मेले का दर्शन किया, संतों की जमात, संतों की टोली, संतों का सत्संग सुना, तो रानी का मन ललच गया। रानी मन में विचार करती, काश मैं भी संतों के बीच में बैठती, सत्संग सुनती, नाचती गाती तो जीवन धन्य हो जाता। राजा से प्रार्थना किया, महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जाऊं, संतों के बीच में बैठकर सत्संग करूं, संकीर्तन करूं। राजा ने कहा, देवी तुमने बात तो बहुत सुंदर कही है, पर ये राज मर्यादा तुम्हें सबकी तरह जाने की अनुमति नहीं देती है। राजा ने मना कर दिया, यहीं से आनंद लो तुम, शिविर से ही। अब राजा की बात काटी नहीं जा सकती थी, पर रानी को बहुत क्लेश हुआ, बहुत कष्ट हुआ। जिस समय शिविर के झरोखे से देखती, क्या संत महात्मा गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं, तो रानी ने मन ही मन विचार किया कि धिक्कार है ऐसे रानी पद को जो भगवान के भक्ति में बाधक हो। भक्ति का उद्रेक रानी के अंदर बढ़ता गया। पूरा दिन प्रभु श्री राम को याद करके, उनकी लीलाओं को याद करके वह रानी रोती रही। रात्रि हुई, रात्रि में सब सो गए, सन्नाटा छा गया। तब रानी अर्धरात्रि में शिविर के बाहर निकली। देखा सामने संगम है, तीर्थराज प्रयाग है। चुपचाप धीरे से रानी किसी को बिना बताए निकल जाती है, संगम में पहुंच जाती है। बेनी माधव भगवान को प्रणाम किया, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम किया, और कंठ के बराबर जल में प्रवेश करके कहती, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं आत्महत्या जैसे जघन्य पाप को करने जा रही हूं, पर मरते मरते एक प्रार्थना है कि मुझे नीच से नीच कुल में, छोटी से छोटी जाति में जन्म दे देना, पर मुझे रानी मत बनाना। इतना कहकर के रानी ने डुबकी लगा ली। अथाह जलराशि में रानी समा गई। सवेरा हुआ, शिविर में रानी को ना पाकर के कोहराम छा गया। चारों तरफ सैनिक छोड़े गए ढूंढने के लिए, कहीं भी रानी का रता पता नहीं चला। तब गंगा में जाल डाला गया, तो रानी का शरीर तो मिल गया, पर प्राण जा चुके थे। वही रानी इस जन्म में सवरी बनती है। इस जन्म में जब सबरी बनी, सबर कुल में उत्पन्न हुई, भीलनी है, पर पुराने जन्मों की भक्ति है। रानी के रूप में इसने बहुत भक्ति की थी, भगवान की आराधना की थी, तो भक्ति का बीज तो रहेगा। सबर जाति में उत्पन्न होने के बाद भी सबरी के भक्ति में कोई अंतर नहीं। बचपन से ही सबरी भगवान का स्मरण करती थी। भीलनी है, धन का अभाव है, साबुन तेल से भेंट नहीं होती थी, शरीर में एक परत मैल जमी हुई, बालों के जूट बंध गए थे। तो जब सबरी थोड़ी बड़ी हुई, बहकी बहकी बातें करती, मंदिर में जाती, भगवान का कीर्तन करती, पिता ने सोचा कि इसका ब्याह कर देते हैं, ससुराल चली जाएगी, सुधर जाएगी। तो एक लड़का ढूंढ के ब्याह पक्का कर दिया। सगाई करने वाले आने वाले थे, तो सबरी की मां सबरी को नहलाया और बालों में तेल डालकर, आज ये क्या कर रही है, आज के पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया। तो सबरी की मां ने कहा, बेटी आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं,
सगाई करने वाले आ रहे हैं, तेरा ब्याह होगा। ये ब्याह क्या होता है मां? कहे एक लड़के से तुम्हारा दूल्हा से ब्याह होगा, तू ससुराल जाएगी। फिर कहा फिर ससुराल में जाएगी, फिर कुछ दिन बाद तेरे बच्चे होंगे। कहा फिर, कहा बूढ़ी हो जाएगी। सबरी ने पूछा फिर? कहा फिर मर जाएगी। कहा फिर तेरा कहीं जन्म होगा। तो सबरी कहती है कि करके सगाई मैं बर के संग ब्याही गई, धर के तरुणाई नारी वृद्धा कहाऊंगी, मर के धरूंगी जन्म जन्म के मरूंगी, फिर लेके शरीर यहाँ के तीबार आऊंगी। ससुर रूपी स्वांग से न जोड़ूंगी नाता नया, छोड़ छोड़ माता अब मैं शीश ना गुहाऊंगी। छोड़ छोड़ माता अब मैं शीश ना गुहाऊंगी। सबरी ने अपने बालों को छुड़ाया और छुड़ा करके वहां से भाग दी। देखा कि बाड़े में बहुत सारे जानवर बंद हैं, जिनका मांस राधा जाएगा बरातियों को खिलाने के लिए। तो सबरी ने बाड़े को खोल दिया, तो सब सारे जितने भी जानवर थे सब भाग गए। भागते हुए जानवरों ने कहा, देवी सबरी तूने मुझे मुक्त किया है, जा भगवान तुझे मुक्त करेंगे। भागते भागते सबरी मतंग ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गई। शरीर मैला कुचैला था, कुरूप था, बदन काला था। सबरी ने सोचा ऋषियों के आश्रम में तो प्रवेश मिलेगा नहीं, वहीं पूरा दिन सबरी पेड़ों में चढ़ी रहती, रात्रि में उतरती, मन में सोचती कुछ तो सेवा करूं, मानव जीवन मिला है, इस तन को पाकर के कुछ न कुछ सेवा करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। तो जिस रास्ते से ऋषि मुनि महात्मा पंपा सरोवर स्नान करने जाते थे, उस रास्ते को सबरी अपने हाथों से बुहार देती, हाथों से साफ कर देती। महात्माओं को बड़ा आश्चर्य होता कि कौन है, रास्ता नित्य प्रति साफ मिलता है, व्यक्ति दिखाई नहीं देता। कौन है वो व्यक्ति जो ना दिखते हुए भी उसकी सेवा दिख रही है, सेवक नहीं दिख रहा। फिर सबरी ने देखा कि महात्मा लोग समिधा इकट्ठा करते हैं, तो दिन भर में करती क्या हूं, तो दिन भर लकड़ियों को चुनती और रात में चुपचाप जाती, लकड़ियों का गट्ठा महात्माओं के आश्रम में फेंक आती। आखिर एक दिन महात्माओं ने सबरी को पकड़ लिया। सबरी पकड़ी गई, जब कांपने लगी, बाबा मुझको क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। कहा महात्माओं ने कहा नहीं नहीं देवी, बात गलती की नहीं, तुझे मेरे गुरुदेव ने याद किया है। शिष्य लोग पकड़ के सबरी को मतंग ऋषि जी के पास ले गए। हाथ जोड़े सबरी खड़ी। मतंग ऋषि ने पूछा, बेटी तू कहां रहती है? यहीं वृक्षों में। भोजन क्या करती हो? पेड़ के पत्ते, कंदमूल, फल। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी आज से तुम इसी आश्रम में रहना। सबरी ने कहा, बाबा आप संत हैं, मैं स्त्री जाति की हूं, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, आपका आश्रम बदनाम हो जाएगा। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी मैंने तुझे बेटी कहा है, और बेटी को अपने पिता के घर रहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जहां रही दुनिया के कहने की, तो मेरा नाम है मतंग। कुत्ते भौंकते हैं, हाथी के चाल में कोई परिवर्तन नहीं आता। हाथी जब गांव में निकलता है तो देखिए, जैसे हाथी के गले की घंटी बजती है तो लोगों की भीड़ लग जाती है। पहले से लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। जितना हाथ जोड़ने वालों की आगे लाइन लगी रहती, उतने पीछे भोंकने वालों की लाइन लगी रहती। तो गणेश जी को ना हाथ जोड़ने वालों से कोई मतलब और न भोंकने वालों से कोई मतलब, वो तो अपनी मस्तानी चाल में चलता है। मतंग ऋषि कहते हैं कि बेटी
मुझे दुनिया की कोई चिंता नहीं है, तुम प्रेम से इसी आश्रम में रहो। मेरा नाम मतंग है। और सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। समय बीतता चला गया, बीतता चला गया। एक दिन मतंग ऋषि के जाने का समय आ गया। भगवान के धाम शिष्य परिकर घेर करके खड़े हुए थे। अंतिम क्षण मतंग ऋषि का चल रहा था। सबरी ने भीड़ भाड़ देखा तो दौड़कर सबरी भी गई। बाबा यहाँ क्या हो रहा है? शिष्यों ने बताया कि गुरुदेव भगवान के धाम जा रहे हैं, महाप्रयाण हो रहा गुरुदेव का। तो सबरी रोने लगी, हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी हम भी चलेंगे। मतंग ऋषि ने कहा, नहीं बेटी, तुम यहीं रहना। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें इसी कुटिया में एक दिन प्रभु श्री राम के दर्शन हो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस इसी कुटिया में रहना, राम राम कहना। एक दिन स्वयं चल करके भगवान श्री राम तुम्हें दर्शन देने आएंगे। धन्य है सबरी। इतना कहकर के गुरुदेव चले गए। सबरी ने एक बार भी नहीं पूछा कि कब दर्शन देंगे। एक बार भी सबरी ने नहीं पूछा कब दर्शन देंगे। तब से लगातार सबरी भगवान का इंतजार कर रही है। जवान सबरी वृद्ध हो गई, पर सबरी की आशा वृद्ध नहीं हुई। नित नया इंतजार, प्रत्येक दिन कि मेरे गुरुदेव कह करके गए हैं कि प्रभु श्री राम आएंगे, तो जरूर मेरे प्रभु आएंगे। नित्य सबरी अपने हाथों से मार्ग बुहारती, फूलों की पंखुड़ियां बिछाती, वन से बैर चुन चुन के लाती, फल चुन चुन के लाती। मेरे प्रभु श्री राम आएंगे तो प्रभु को खिलाऊंगी। एक स्पर्धक की तरह सबरी ने भगवान का इंतजार किया। हम आप 2-4 घड़ी इंतजार नहीं कर पाते, 2-4 दिन नहीं कर पाते। थोड़ा सा पंडित जी लेट हो जाए तो खींच जाते हैं। और बाहर सबरी सारा जीवन इंतजार में लगा दिया। सवेरे से बैठ जाती और पलक पावड़े बिछाए हुए प्रभु श्री राम के आने का इंतजार करती रहती। गुरु की वाणी पर उसको विश्वास था। गुरु की वाणी पर विश्वास कीजिए और गुरु की वाणी को साधारण वाणी मत मानिए। गुरु की वाणी महामंत्र है। गुरु के विषय में मानव बुद्धि मत रखिए। गुरु तो भगवान होते हैं। गुरु की वाणी महामंत्र है। भगवान के चरणामृत को अमृत समझिए, जल मत समझिए। ठाकुर जी को जो भोग लग जाए उसे प्रसाद समझिए। वो भोजन नहीं है, अन्न नहीं है, वो महाप्रसाद है। जो भगवान को भोग लग गया प्रेम से पाइए। मीरा ने जहर का भोग लगाया था तो जहर भी अमृत बन गया था। जब हम भगवान के सामने थाल रख देते हैं, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ जाती है तो अमृत बन जाता है। और फिर प्रेम से पाइए, इस भाव से रहिए। भाव की तो ही बात है, भावो ही विद्यते देवा। भाव में ही भगवान है। नित्य प्रति सबरी भगवान का इंतजार कर रही है।